हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कितने परसेंट कोरम की आवश्यकता होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कितने प्रतिशत कोरम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, 10%। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के 10% कोरम की आवश्यकता होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1876 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई थी। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि 1876 में किसकी स्थापना हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। लेकिन अब पूछा ये गया है कि स्थापना जो हुई थी वो किन्होंने की थी, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम तो लिखा हुआ है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, लेकिन पूछा ये गया है कि किसके साथ मिलकर की, यानी कि इनके साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1876 में इनके साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने मिलकर सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक का पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो इसका आंसर होता दिल्ली। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं। रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं। ऑप्शन 1 है यहाँ पर काया, ऑप्शन 2 है रखाइन, ऑप्शन 3 है चिन, ऑप्शन 4 है शान। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, रखाइन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है। पूछा जाए कि 16 किसका परमाणु क्रमांक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 किसका परमाणु क्रमांक है, सल्फर का है। 7 किसका परमाणु क्रमांक है, नाइट्रोजन का है। और 14 किसका परमाणु क्रमांक है, सिलिकॉन का है। और यहाँ पर तो पूछा गया था कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, 8। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो पूछा गया है कि इनका संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है कथकली, ऑप्शन 2 है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 3 यहाँ पर है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन 4 है कथक। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, मोहिनी अट्टम। कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। आपको पता होना चाहिए कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है ये, केरल राज्य का नृत्य है। अब देखिए ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कथकली, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में देखिए लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है।
ऑप्शन 4 में देखिए कथक लिखा हुआ है। कथक किस राज्य का नृत्य है? यूपी राज्य का नृत्य है। कथक भी शास्त्रीय नृत्य ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन 3 मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है झारखंड, ऑप्शन 2 है राजस्थान, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 झारखंड। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? अंग्रेजी उपन्यास है लिटिल वुमन। पूछा गया है कि ये किस लेखक ने लिखा है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 लुइसा मे एलकोट जी ने लिटिल वुमन लिखा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? वर्ष 1950 में भारत का पहला गणतंत्रता दिवस था। अब पूछा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान जो विशिष्ट अतिथि थे वो थे राष्ट्रपति सुकर्णो। अब पूछा गया है कि ये जो राष्ट्रपति सुकर्णो है ये किस देश के राष्ट्रपति है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पर सही आंसर होगा। इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्णो, जो कि 1950 में भारत के गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन 3 है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।